आप लोगों का स्वागत है मेरे एक और वीडियो में। आज का जो टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है बिहार लेखपाल भर्ती 2024 का अकाउंटेंसी का प्रैक्टिस सेट नंबर 3। चलिए इसमें हम सब 40 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और कल जो है आपका अकाउंटेंसी का 2 वीडियो आएगा, प्रैक्टिस सेट नंबर 4 और प्रैक्टिस सेट नंबर 5। इसके अलावा एक पंचायती यानी बिहार पंचायत, चूंकि ये सिलेबस में है तो आपका उससे भी रिलेटेड लगभग 30 से 35 क्वेश्चन का एक प्रैक्टिस सेट आएगा और थोड़ा डिटेल पे भी बात करेंगे हम सब, ठीक है। तो आज चलिए सबसे पहले प्रैक्टिस सेट 3 देख लेते हैं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। टोटल हम सबको 600 से लेकर के 800 प्रश्न करके जाना है और डेली के हिसाब से मैं उतना करवाऊंगा आप सबको। चलिए पहला क्वेश्चन, कौन लेखपाल के आधुनिक कार्य नहीं है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर वैधानिक कार्य, दूसरा है सामाजिक कार्य, तीसरा है परीक्षात्मक कार्य और चौथा है व्याख्यात्मक कार्य। तो पहला का सही आंसर हो जाएगा दूसरा नंबर सामाजिक कार्य। मैं डायरेक्ट आंसर आपको बताते जाऊंगा क्योंकि ये टेस्ट का समय नहीं है, ये सिर्फ कमेमोरेट यानी याद करने का समय है, ठीक है। जल्दी जल्दी आप सब याद कीजिए। दूसरा है लेखांकन प्रमाण बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर 21 अप्रैल 1977, दूसरा 21 अप्रैल 1877, तीसरा 21 अप्रैल 1987 और चौथा 21 अप्रैल 2007। तो दूसरा का सही आंसर हो जाएगा पहला नंबर 21 अप्रैल 1977। कल आपको टेलीग्राम चैनल पे सारा पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। चलिए तीसरा नंबर, व्ययों और हानियों से पूंजी में डैश होती है। आपके ऑप्शन है फर्स्ट में वृद्धि होती है, दूसरा है कमी होती है, तीसरा है ना तो वृद्धि होती है ना ही कमी होती है, चौथा वृद्धि और कमी दोनों होती है। तो तीसरा का सही आंसर हो जाएगा आपका दूसरा नंबर कमी होती है, ठीक है। चौथा, निश्चित अवधि के कुछ व्यय या हानि तथा आय प्राप्तियां की जानकारी मिलती है। आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर बचत खाते से, दूसरा है नाममात्र खाते से जिसको नॉमिनल अकाउंट बोलते हैं, तीसरा है वास्तविक खाते से जिसको रियल अकाउंट बोलते हैं और चौथा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो चौथा का सही आंसर हो जाएगा दूसरा नंबर नाममात्र खाते से, नॉमिनल अकाउंट से। क्वेश्चन नंबर 5वां, व्यवसायिक लेन देन का प्रारंभिक लेखा होता है यानी ट्रांजैक्शन का पहला जो लेखा होता है, पहला जो ट्रांजैक्शन हम सब लिखते हैं वो कहां लिखते हैं? तो आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर पुस्त पालन, दूसरा है तलपट, तीसरा है रोजनामचा जिसको जर्नल बोलते हैं, चौथा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 5 का सही आंसर हो जाएगा तीसरा नंबर रोजनामचा, ठीक है। जर्नल रोज किया जाता है इसलिए रोजनामचा इसको कहते हैं। 6 है लेखांकन प्रमाप को मान्यता दी गई थी। आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर भारतीय कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 211 में, दूसरा है भारतीय कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 117 में, तीसरा है भारतीय कंपनी अधिनियम 1958 की धारा 109 में और चौथा है भारतीय कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 200 में। तो 6 का सही आंसर हो जाएगा पहला नंबर भारतीय कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 211 में। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में कौन सा दायित्व लंबी अवधि के बाद देय होता है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर स्थायी दायित्व, दूसरा है विविध दायित्व, तीसरा है चालू दायित्व और चौथा है आकस्मिक दायित्व। तो 7 का सही आंसर हो जाएगा पहला नंबर स्थायी दायित्व, ठीक है। जो फिक्स्ड लायबिलिटीज होता है वो लायबिलिटीज होता है वो लंबी अवधि के बाद देय होता है, ठीक है। देय मतलब होता है पेड करना। 8 है लेखाओं का खिड़की प्रदर्शन का अर्थ है। आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर निवेश को खत्म करना, दूसरा है निवेश को आकर्षित करना, निवेश का इंग्लिश होता है इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तीसरा है निवेश के लिए प्रदर्शन करना और चौथा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 8 का सही आंसर हो जाएगा आपका दूसरा नंबर निवेश को आकर्षित करना, इसलिए इसको बोलते हैं लेखाओं का खिड़की प्रदर्शन। आपका अगर खिड़की सही है मतलब आपका परफॉर्मेंस बेटर है तो वहां पे निवेश ज्यादा होगा, इन्वेस्टमेंट ज्यादा होगा। इस सारे क्वेश्चन को अच्छे ढंग से याद कीजिए, ठीक है। 40 क्वेश्चन के आसपास अकाउंटेंसी से रहने का उम्मीद है बिहार लेखपाल भर्ती एग्जाम में। चलिए 9 है इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर अकाउंटेंट ऑफ इंडिया लेखांकन प्रमाप बोर्ड के सहयोग से अब तक कितने लेखांकन प्रमाप बन चुके हैं? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर 31, दूसरा है 30, तीसरा है 32 और चौथा है 23। तो 9 का सही आंसर हो जाएगा आपका तीसरा नंबर 32। 10 है लेन देन की संक्षिप्त व्याख्या को कहते हैं। आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर सूचना, दूसरा है विवरण, तीसरा है स्पष्टीकरण और चौथा है संक्षिप्तीकरण। तो 10 का सही आंसर हो जाएगा तीसरा नंबर स्पष्टीकरण। क्वेश्चन नंबर 11, लेन देन को रखा जाता है। आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर रोज नामचा में, दूसरा है खाता बही में, तीसरा है तलपट में और चौथा है उपयुक्त सभी में। तो 11 का सही आंसर हो जाएगा आपका दूसरा नंबर खाता बही में। 12 है एक रोज नामचा में खाने कितने होते हैं? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर 3, दूसरा है 4, खाना मतलब होता है कि जगह, ठीक है, तीसरा है 5 और चौथा है 6। तो 12 का सही आंसर हो जाएगा आपका तीसरा नंबर 5। एक रोज नामचा में यानी जनरल एंट्री में टोटल 5 पर्टिकुलर एरिया बना होता है, तो 5 हो जाएगा सही आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर होगा आपका 13वां, रोज नामचा एक पुस्तक है। आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर प्रारंभिक अभिलेखों की, दूसरा है गौण अभिलेख की, तीसरा है रोकड़ अभिलेख की और चौथा है उधार अभिलेख की। तो 13 का सही आंसर हो जाएगा आपका पहला नंबर प्रारंभिक अभिलेख की, यानी सबसे पहले इसी में एंट्री किया जाता है रोजनामचा में यानी जर्नल में। 14 है दोहरा लेखांकन प्रणाली अपनी उत्पत्ति का ऋण है। किसने कहा था? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर कार्ल मार्क्स,
दूसरा है लुकास पेसियोली, तीसरा है एडम स्मिथ और चौथा है कोलहर। तो दोहरा लेखांकन प्रणाली जहां भी आप देखेंगे वहां टिक करेंगे लुकास पेसियोली को। तो 14 का सही आंसर हो जाएगा दूसरा नंबर लुकास पेसियोली, क्योंकि इन्होंने ही दोहरा लेखांकन प्रणाली लाया था। चलिए क्वेश्चन नंबर होगा आपका 15। सामान्यतः पूंजी पर ब्याज को मानना चाहिए। आपके ऑप्शन है फर्स्ट वन लाभ का विनियोजन, दूसरा है एक संपत्ति, तीसरा एक प्राप्ति और चौथा है एक व्यय। तो 15 का सही आंसर हो जाएगा आपका पहला नंबर लाभ का विनियोजन। 16 है सामान्य संचय खाता और लाभांश समानीकरण कोष खाता है। आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर वास्तविक खाता, दूसरा है व्यक्तिगत खाता, तीसरा है व्यवसायिक खाता और चौथा है नाममात्र खाता। तो 16 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 नाममात्र खाता, जिसको नॉमिनल अकाउंट बोलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर होगा आपका 17। ऑडिट शब्द लैटिन भाषा के शब्द ऑडिरे से बना है, जिसका अर्थ है आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर देखना, दूसरा है सुनना, तीसरा है सोना और चौथा है चलना। तो 17 का सही आंसर हो जाएगा आपका दूसरा नंबर सुनना। 18 निम्नलिखित में अंकेक्षण की विशेषताएं हैं। आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर कंपनी या संस्था का होना, दूसरा है प्रमाणक, तीसरा है सत्यापन और चौथा है उपयुक्त सभी। अंकेक्षण का विशेषता क्या है? तो 18 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 उपयुक्त सभी। अंकेक्षण का इंग्लिश ऑडिटिंग होता है, ठीक है। 19 भारत में कंपनी के खातों का अंकेक्षण किस वर्ष कंपनी अधिनियम द्वारा अनिवार्य किया गया, कंपलसरी किया गया? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर 1911, दूसरा है 1931, तीसरा है 1913 और चौथा है 1948। तो 19 का सही आंसर हो जाएगा आपका तीसरा नंबर 1913। 20 है अंकेक्षण निम्न में से किसके समान होता है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर पालतू कुत्ता, दूसरा है शिकारी कुत्ता, तीसरा है आवारा कुत्ता, चौथा है चौकसी करने वाला कुत्ता। तो अंकेक्षण क्या करता है? मतलब अकाउंटिंग करता है, ऑडिटिंग करता है, मतलब देखता है सारा, तो इसलिए इसको बोलते हैं चौकसी करने वाला कुत्ता। तो 20 का हो गया ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर होगा 21। कर अंकेक्षण किया जाता है। आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर आयकर अधिनियम 1961 द्वारा, दूसरा है बैंकिंग अधिनियम 1948 द्वारा, तीसरा है कंपनी अधिनियम 1956 द्वारा, चौथा है कंपनी अधिनियम 1913 द्वारा। तो 21 का सही आंसर हो जाएगा पहला नंबर आयकर अधिनियम 1961 द्वारा। 22 है आंशिक अंकेक्षण है। आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर हिसाब किताब की विशेष भाग की जांच, दूसरा है संस्था के प्रत्येक लेन देन की जांच, तीसरा है विशेष अवधि के लिए रोकड़ की जांच और चौथा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 22 का सही आंसर हो जाएगा आपका पहला नंबर हिसाब किताब की विशेष भाग की जांच। सेशन पसंद हो रही हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे आप सब। चलिए 23 कंपनी सचिव अधिनियम लागू हुआ। आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर वर्ष 1975, दूसरा है वर्ष 1970 में, तीसरा है वर्ष 1980 में और चौथा है वर्ष 1988 में। तो 23 का सही आंसर हो जाएगा तीसरा नंबर वर्ष 1980 में। 24 है सरकार विशेष अंकेक्षण का आदेश दे सकती है। आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर धारा 227 के अंतर्गत, दूसरा है धारा 233 ए के अंतर्गत, तीसरा है धारा 233 बी के अंतर्गत और चौथा है धारा 224 के अंतर्गत। तो 24 का सही आंसर हो जाएगा दूसरा नंबर धारा 233 ए के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। भारतीय पार्टनरशिप अधिनियम अस्तित्व में आया। आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर 1 सितंबर 1872, दूसरा 1 जुलाई 1930, तीसरा 1 अक्टूबर 1930 और चौथा है 1 अक्टूबर 1932। तो 25 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 1 अक्टूबर 1932। 26 है आयकर अधिनियम 1961 के अंतर्गत नहीं आते हैं। आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर निजी ट्रस्ट, दूसरा है चैरिटेबल ट्रस्ट, तीसरा है लोक ट्रस्ट और चौथा है शैक्षणिक और धार्मिक ट्रस्ट। तो 26 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर तीसरा लोक ट्रस्ट, ठीक है, यानी जो लोक हित में काम करता हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 27वां। निम्नलिखित में से किसे ट्रांजैक्शनल उत्पाद कहा जा सकता है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर बीमा को, दूसरा है शेयरों को, तीसरा है रियल एस्टेट को और चौथा है बैंक के जमा को। तो 27 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 बैंक के जमा को। 28 है लाइसेंस फीस भुगतान किसके लिए किया जाना चाहिए? आपके ऑप्शन है मतलब किसको किया जाना चाहिए? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर बीमा नियंत्रक, दूसरा है बीमाकर्ता, तीसरा है IRDAI यानी IRDA और चौथा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 28 का सही आंसर हो जाएगा पहला नंबर बीमा नियंत्रक। चलिए क्वेश्चन नंबर 29। बीमा किस सिद्धांत पर कार्य करता है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर विश्वास पर, दूसरा है शेयरिंग पर, तीसरा है अनियमितता पर और चौथा है उपयुक्त सभी। तो 29 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 उपयुक्त सभी। 30 है पेंशन नीति की आवश्यकता सामान्यतः किस महत्वपूर्ण समस्या के अस्तित्व से है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर आय में गिरावट का अनुमान, दूसरा है रोजगार के अवसरों में कमी, तीसरा है स्वास्थ्य में गिरावट और चौथा है निवेश प्रदर्शन में अनिश्चित। तो 30 का सही आंसर हो जाएगा आपका पहला नंबर आय में गिरावट का अनुमान। आय को पूरा करने के लिए ही पेंशन नीति चलाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 31वां।
ट्राक्टन बीमा कंपनी की स्थापना वर्ष 1850 में कहां हुई थी? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर मद्रास में, दूसरा है दिल्ली में, तीसरा है कोलकाता में और चौथा है मुंबई में। तो 31 का सही आंसर हो जाएगा तीसरा नंबर कोलकाता में। 32 है दावा जांच पूरी करने के लिए निर्धारित समय सीमा क्या है? मतलब आपको अगर कोई भी इंश्योरेंस किए थे वो क्लेम करना चाहते हैं तो उसके लिए निर्धारित समय सीमा कितना है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर 1 माह, दूसरा है 2 माह, तीसरा है 4 माह और चौथा है 6 माह। तो 32 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 6 मंथ यानी 6 माह। क्वेश्चन नंबर होगा आपका 33वां 33 नंबर क्वेश्चन, बीमा पॉलिसी के तहत दावे को अस्वीकार करने का अधिकार बीमा अधिनियम 1938 की किस धारा के अंतर्गत है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर धारा 55, दूसरा है धारा 65, तीसरा है धारा 45 और चौथा है धारा 35। तो 33 का सही आंसर हो जाएगा तीसरा नंबर धारा 45। 34 है IRDA इरडई पॉलिसी धारक के हित संरक्षण विनियम 2002 के अनुसार जीवन नीति के तहत दोष का भुगतान कितने दिनों में किया जाएगा? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर 30 दिन, दूसरा है 15 दिन, तीसरा है 45 दिन और चौथा है 7 दिन। तो 34 का सही आंसर हो जाएगा आपका पहला नंबर 30 दिन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर होगा 35वां, निम्नलिखित में से किसे व्यापार की भाषा कहा जा सकता है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर अर्थशास्त्र, दूसरा है सांख्यिकी जिसको स्टैटिक्स बोलते हैं, तीसरा है लेखांकन और चौथा है अंग्रेजी यानी इंग्लिश। तो 35 का सही आंसर हो जाएगा पहला नंबर अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स। 36 है वित्तीय विवरणों में पैसे छोड़ देना तथा पूर्णांक में दिखाना आधारित है। आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर रूढ़िवादिता की अवधारणा, दूसरा है सारता की अवधारणा, तीसरा है लेखों की खिड़की प्रदर्शन और चौथा है लेखांकन प्रमाप की अवधारणा। तो 36 का सही आंसर हो जाएगा आपका दूसरा नंबर सारता की अवधारणा। चलिए क्वेश्चन नंबर होगा आपका 37, अवास्तविक खाते में डेबिट प्रदर्शन करता है। आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर शेष व्यय, दूसरा है शेष आय, तीसरा है आय और व्यय दोनों, चौथा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 37 का सही आंसर हो जाएगा पहला नंबर शेष व्यय। 38 है वास्तविक खाता का संबंध होता है। आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर ग्राहकों से, दूसरा है ग्राहकों और लेनदारों से, तीसरा है लेनदारों से और चौथा है उद्योग के संबंध से। तो 38 का सही आंसर हो जाएगा आपका दूसरा नंबर ग्राहकों और लेनदारों से। चलिए आज के टेस्ट का आखिरी दो क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39, भारतीय वस्तु विक्रय अधिनियम कब पारित हुआ था? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर 1931 में, दूसरा है 1932 में, तीसरा है 1930 में और चौथा है 1920 में। तो 39 का सही आंसर हो जाएगा आपका तीसरा नंबर 1930 में। 40 से दिवालिया का उल्लेख है यानी इंसॉल्वेंसी का उल्लेख है। आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर भारतीय वस्तु विक्रय अधिनियम 1930 में, दूसरा है भारतीय कारखाना अधिनियम 1948 में, तीसरा है भारतीय विधि अधिनियम 1952 में और चौथा है उपयुक्त सभी। तो 40 का सही आंसर हो जाएगा तीसरा नंबर भारतीय विधि अधिनियम 1952 में। तो ये था बिहार लेखपाल भर्ती 2024 अकाउंटेंसी का प्रैक्टिस सेट नंबर 3। कल आपका 2 प्रैक्टिस सेट आएगा, प्रैक्टिस सेट नंबर 4 और प्रैक्टिस सेट नंबर 5। इसके अलावा बिहार पंचायत के ऊपर जो है कल एक छोटा सा डेडिकेटेड वीडियो मैं लेकर आऊंगा शानदार तरीके से। उसमें आपका थोड़ा थ्योरी पेपर भी रहेगा, इसके अलावा ऑब्जेक्टिव भी रहेगा, लेकिन ज्यादातर ऑब्जेक्टिव प्रश्न रहेंगे ताकि आप याद करने में सक्षम हो, क्योंकि अब 12 दिन बचा है। मैं चाह रहा हूं कि जितना आप ऑब्जेक्टिव अपने दिमाग में रखेंगे उतना आप सबके लिए बेहतर होगा। आप सबको डिटेल वाइज कुछ भी पढ़ाई नहीं करना है, क्योंकि कोई भी नहीं पढ़ाता। इस एग्जाम की अगर बात करें तो कोई भी नहीं पढ़ा होगा, क्योंकि इस एग्जाम में समय ही बहुत कम दिया, अचानक से ही आपका एडमिट कार्ड रिलीज कर दिया, तो कोई भी नहीं पढ़ा होगा। आप बस एफर्ट लगाइए, क्वेश्चन को दिमाग में रखिए, आपका एग्जाम 100% निकलेगा। चलिए इसी उद्देश्य के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एक लाइक कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक होगा, ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल, और वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं PDF और उससे हार्ड कॉपी निकाल करके पढ़ भी सकते हैं। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू टू ऑल।